नास्ति मात्र समाशाया, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र समात्राण, नास्ति मात्र समाप्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दाता नहीं। जय हो यशोदा मैया जी की। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती मनाई जाती है। यशोदा माँ जयंती वैदिक पंचांग के अनुसार 1 मार्च को सुबह 6:21 पर शुरू होगी और इसका समापन 2 मार्च को सुबह 7:53 पर होगा। इस दिन को दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों और कृष्ण जी के सब मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और मंगल कामना करती हैं। यह पर्व माता और संतान के प्रेम को दर्शाता है। यह दिन माताओं के लिए खास होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की उन्नति की कामना करती हैं। माँ यशोदा की पूजा अर्चना करती हैं। जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति की कामना हेतु व्रत भी रखती हैं। इस दिन माता यशोदा की श्री कृष्ण जी को गोद में लिए हुए तस्वीर को स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ यशोदा मैया जी को लाल चुनरी अर्पित की जाती है, दीपक जलाया जाता है, मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण जी को माखन का भोग लगाया जाता है। इसके बाद माता यशोदा और श्री कृष्ण जी की आरती की जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की जाती है। माता यशोदा का नाम ही हर्ष और यश देने वाला है। संतान संबंधी सारी समस्याएं माता यशोदा की पूजा अर्चना से समाप्त हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन सच्चे मन से माता यशोदा और श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करके कथा करके आरती करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के उनको दर्शन होते हैं। माता यशोदा जयंती पर माँ यशोदा की कथा का श्रवण किया जाता है। माँ प्रसन्न होकर संतान संबंधी सारी समस्याओं का नाश करती हैं और संतान की दीर्घायु करती हैं। जिनके संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति का वर देती हैं। सच्चे मन से माँ यशोदा की कथा का श्रवण कीजिए, माँ यशोदा कृपा करेंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज के गोप सुमुख और उसकी पत्नी के घर भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से एक कन्या का जन्म हुआ था। इस कन्या का नाम यशोदा रखा गया। शास्त्रों के अनुसार यशोदा का विवाह ब्रज के राजा नंद के साथ तय किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में नंद द्रोण के रूप में जन्म लिए थे। माता यशोदा जी ने भगवान विष्णु जी की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। जब माता यशोदा जी ने कहा कि मेरी इच्छा तभी पूर्ण होगी जब आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा कि आने वाले समय में मैं वासुदेव और देव की माँ के घर जन्म ले रहा हूँ, लेकिन मेरा लालन पालन आप ही करेंगी। समय बीतता गया, ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण जी ने देवकी और वासुदेव जी के यहाँ 8वीं संतान के रूप में पुत्र जन्म लिया। इसके बाद वासुदेव जी ने उन्हें नंद और यशोदा के यहाँ छोड़ दिया, जिससे उन्हें कंस के क्रोध से बचाया जा सके और उनका लालन पालन अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद माता यशोदा जी ने कृष्ण जी का लालन पालन किया, जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। माता यशोदा के विषय में श्री भगवत कथा में कहा गया है, मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंदरानी यशोदा को मिला, वैसा ना ब्रह्मा जी को, ना शिव जी को और ना कभी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को ही प्राप्त हुआ। जब श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया जी के पास लाया गया, श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थी। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। जब वासुदेव जी ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा मैया के पास सुला दिया तो अचानक सूती का ग्रह प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। वे जान गई कि
यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती ही रहोगी, कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद और खुशियों के कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक शहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद ने इतना दान दिया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रज ही मानो प्रेम आनंद में डूब गया हो। माता यशोदा अपने बालक को सीने से लगाकर प्रेम और दुलार करती हैं, बड़े प्यार से उसका लालन पालन करती हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण जी को मारने के लिए आई। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण जी के मुख में दिया। श्री कृष्ण जी दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण जी को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा मैया जी के प्राण भी श्री कृष्ण जी के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण जी को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण जी बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण चंद्र 81 दिनों के हो गए। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण जी को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और शकट में प्रविष्ट हो गया। वह शकट को गिराकर श्री कृष्ण जी को मार डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण जी ने शकट को उल्ट दिया और शक्टासुर का अंत हो गया। श्री कृष्ण जी ने माखन लीला, उखल बंधन, कालिया उद्धार, गौचारण, धेनुकवध, दैवग्निपान, गौवर्धन धारण, रासलीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया जी को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण जी की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण जी को मथुरापुरी ले जाने अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा जी के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी श्री यशोदा जी को समझाते रहे, पर वह किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़कर वे अपने आंसुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। श्री कृष्ण जी चले गए। यशोदा माता का हृदय तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी से मिली। राम शाम को पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नवजीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले ही प्रभु ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया। कथा समाप्त हुई। माँ यशोदा जी आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल दे, यही हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है। आइए अब हम श्री कृष्ण जी की आरती करते हैं। श्री कृष्ण जी की बहुत सारी आरती प्रचलित हैं, परंतु उनके बाल स्वरूप की आरती ब्रजमंडल में बहुत प्रसिद्ध है। आइए हम यशोदा के लाल की वही आरती करते हैं। जय श्री कृष्ण। आरती करत यशोदा परमोदित, फूली अंगना मात, बल बल कही दुलरावत, आनंद मगन भई पुलकात। सुबरन थार रतन दीपावली, चित्रित गृत बीनी भात, कल सिंदूर दूब दगी अच्छत, तिलक करत बहुबांत। अन्न चतुर्विध विविध भोग, दुंदुबी बाजत बहुजात, नाचत गोप कुंकुमा छिड़कत, देत अखिल नगदात। बरसत कुसुम निकर सुर मुनि, व्रज जुवती मुस्कात, कृष्ण दास प्रभु गिरधर को, श्री मुख निरख लजत शशिकांत। यशोदा माता जी के लाल श्री कृष्णा जी की आरती समाप्त हुई। जय यशोदा मैया, जय श्री कृष्णा। माता यशोदा और श्री कृष्णा आपको इस कथा श्रवण का पूर्ण फल प्रदान करके आपका कल्याण करे। जय माँ यशोदा, जय श्री कृष्णा। कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर।
वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक अवश्य करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में जय माँ यशोदा, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय माँ यशोदा, जय श्री कृष्णा।